So why I prefer scar surgery over laser treatment, specifically for scars over face or any other part of the body. Today we are going to discuss this thing in this video. हाय, आई एम डॉक्टर आकांक्षा शर्मा, बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्कार सर्जरी लेज़र से बेटर क्यों रहती है मोस्टली पेशेंट्स में जिनको स्कार फेस पे हैं या फिर अगर अदर बॉडी पार्ट में स्कार्स हैं तो स्कार बेसिकली अगर हर स्कार लेज़र के लिए नहीं होता है, क्योंकि लेज़र जो है वो आपका एक कोलेजन रीमॉडलिंग करता है डेफिनेटली। लेकिन अगर आपका स्कार स्ट्रेच्ड है, स्कार आपका वाइड है, तो आप उसमें लेज़र ट्रीटमेंट कराने के बाद भी वो रिजल्ट्स अचीव नहीं होते हैं। तो बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं मेरे पास कि उन्होंने 5 सिटिंग, 6 सिटिंग, 7 सिटिंग्स लेज़र्स की करा ली है, लेकिन कुछ भी अप्रिशिएबल रिजल्ट नहीं मिला है। बिकॉज लेज़र के लिए अगर आपका स्कार बहुत ही फाइन है एंड उसमें कुछ इनिशियल इश्यूज़ हैं, आप उसको लेज़र से सेटल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका स्कार वाइड है, क्रॉस हैश मार्क, पुराने स्टिचेस के मार्क्स हैं, तो लेज़र से सारे स्कार सेटल नहीं होते हैं। यू हैव टू अंडरगो सर्जिकल ट्रीटमेंट। उसको स्कार को एक रिवीजन चाहिए होता है। स्कार रिवीजन के बाद देन डेफिनेटली आफ्टर स्कार रिवीजन अगर रिक्वायर्ड है यू कैन ऑप्ट फॉर द फ्यू सेशन ऑफ द CO2 लेज़र, बट नॉट इन ऑल केसेस बिकॉज स्कार टेक्स टाइम टू सेटल डाउन एंड CO2 लेज़र शुड नॉट बी डन अगर स्कार में हाइपर पिगमेंटेशन हो रहा है, क्योंकि हाइपर पिगमेंटेशन CO2 जो होता है एग्रीवेट करता है। आपकी हाइपर पिगमेंटेशन यानी कि जो ब्लैकनेस है स्कार की वो इंक्रीज हो जाती है अगर आप CO2 लेज़र करते हैं, अगर स्कार ऑलरेडी डार्क है तो। CO2 लेज़र या फिर जो स्कार के लिए लेज़र होती है उसकी अपनी इंडिकेशन है, बट सभी स्कार नहीं आते उस कैटेगरी में जिसमें आपको लेज़र के लिए ऑप्ट करना है। स्कार के लिए जो स्कार सर्जरीज हैं, आई शो यू सम रिजल्ट्स आल्सो फॉर स्कार सर्जरी जो हमारे बिफोर आफ्टर से यू कैन सी नाउ सर्जरी और सर्जरी के बाद स्कार का सेटलमेंट एंड हाउ सर्जरी इज परफॉर्म्ड। सर्जरी इज फॉर स्कार रिविजन सर्जरी। सर्जरी इज नॉट जस्ट परफॉर्म्ड वी हैव टू स्टिच कि हमने स्टिच कर दिया और सर्जिकल रिजल्ट्स आ गए। स्कार सर्जरी को करने के लिए अंडर मैग्निफिकेशन ये सर्जरी, बट आई डू अंडर मैग्निफिकेशन प्लस जो सूचर्स हम यूज़ करते हैं वो एक नॉर्मल सूचर्स नहीं रहते हैं जो मोस्टली पेशेंट्स पूछते हैं कि कितने स्टिचेस आए, 2 स्टिच आए, 3 स्टिच आए, तो ऐसा स्कार सर्जरी में नहीं होता। जब आप प्लास्टिक सर्जन से करवा रहे हैं तो देयर आर नंबर ऑफ स्टिचेस और हम इंटरनली प्लेस करते हैं, उनकी अलाइनमेंट प्रॉपर होनी चाहिए, तभी स्कार का अप्रॉक्सीमेशन प्रॉपर आता है। एंड डेफिनेटली प्लास्टिक सर्जन्स आर ट्रेंड, उनका कितना ट्रेनिंग है, कितने ईयर्स का एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के साथ एक सर्जिकल आउटकम जो हम दे सकते हैं आपको, दैट इज़ रिक्वायर्ड। क्योंकि स्कार सर्जरी अगर आपका वाइड स्कार है, डेफिनेटली स्कार सर्जिकल रिवीजन में 100% स्कार विल नेवर गो अवे, बट उसको इस तरीके से प्लेस किया जाता है एंड कितना रिफाइंड हम कर सकते हैं सर्जरी के बाद, सो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अ लाइन विल कम, हाउ मच दैट लाइन विल बी रिफाइंड, कितनी रिफाइनमेंट में वो लाइन आती है। एंड देयर आर सम रिजल्ट व्हिच आई एम पोस्टिंग इन दिस वीडियो ऑल्सो, द बिफोर एंड आफ्टर ऑफ द पेशेंट्स। इसमें आप देख सकते हैं कि हाउ रिफाइंड इट इज़ आफ्टर 6 months. That definitely it requires some time for that line to fade away, to go away. So 6 months का टाइम हम मानते हैं even after the surgery, जो आपको एक सर्जिकल आउटकम देता है। तो डेफिनेटली लेज़र हर स्कार के लिए नहीं है। लेज़र सीधे डायरेक्टली लेज़र के लिए ऑप्ट नहीं करिए जब भी स्कार है। ऑलवेज कंसिडर कि ये स्कार सर्जिकली बेटर ज़्यादा हो सकता है या फिर आपका लेज़र से बेटर हो सकता है। कुछ स्कार डेफिनेटली लेज़र से आप इम्प्रूव कर सकते हैं, इवन आफ्टर सर्जरी भी हम लेज़र से इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली ऑप्टिंग फॉर लेज़र ट्रीटमेंट फॉर स्कार इट इज़ नॉट एडवाइजेबल। If a scar can be treated, if it is wide, it can be treated with a surgery that will give you the best outcome.